तो जय हिंद आप सभी लोगों को। आप लोग खाना वाना खा के रेडी होंगे और हम लोग फिर आज इतिहास का प्रश्न करेंगे जो कल हम लोग छूट गया था, सिंधु सभ्यता यानी आदि इतिहास। ठीक है, तो आप लोग खाना वाना खा के रेडी होके बैठ जाइए और फिर आज हम लोग हिस्ट्री क्लास जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कल हम लोग सिंधु सभ्यता में जो कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता तक कर लिए थे, जो कि हम लोग का प्रश्न बचा था मोहनजोदड़ो से। तो कुछ हम लोग कल वाला बात हम लोग कर लेते हैं कि कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था, दयाराम सैनी द्वारा किया गया था। वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हमें, हाथी की कपाल साक्षी चिन्ह, तो हम लोग को कल पता था कि क्या क्या मिला था वहाँ साक्ष्य, हाथी के कपाल और लकड़ी का ताबूत, स्वास्थ्य चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार, श्रमिक आवास, ये सारी चीज़ें कल मिला था। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बात हम लोग कर लिए हैं और हम लोग आज बात करते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आज हम लोग मोहनजोदड़ो से बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग कल देखे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम सैनी किए थे, ठीक उसी प्रकार मोहनजोदड़ो का खोज जो कि राखालदास बनर्जी किए थे 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने किए थे। ये वर्तमान में भी पाकिस्तान के जो लड़काना ज़िले हैं, पाकिस्तान का लड़काना ज़िला लिख देते हैं कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में जो कि पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। ठीक है, वर्तमान में भी कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में। ठीक है, और ये जो स्थल है ये सिंधु नदी के तट पे है। नदी कौन सी है? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नदी जो है सिंधु नदी है। ठीक है, नदी जो है सिंधु नदी है और ये जो कि पाकिस्तान का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरीय स्थल है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी वर्तमान में इंडिया का सबसे बड़ा शहर जैसे महाराष्ट्र यानी मुंबई, दिल्ली, ये सारी सब जगह है, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब जो सारी जगह हैं। ठीक उसी समय हड़प्पा सभ्यता के काल के समय हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यह कह लीजिए कि उन्नति वाला क्षेत्र, अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र, फैक्ट्री जैसे ये सब रहता है। तो सबसे बड़ा जो स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एक प्रकार के समझ लीजिए कि और मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कि यहाँ पे जो कि लाश के ऊपर जब खुदाई हुआ तो एक 100 के ऊपर दूसरे 100, दूसरे 100 के ऊपर तीसरे 100, कुछ इस प्रकार के
थकियाया हुआ एक जगह से मोहनजोदड़ो में एक जगह से मिला, जो कि बहुत साले लाशें थे। जैसे लगता था कि जैसे युद्ध महाभारत जैसे युद्ध हुआ था, तो इसमें लाखों क्या अरबों शव पड़े होंगे। ठीक उसी प्रकार को मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। तो इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातत्वविदों द्वारा इकट्ठा किया गया है, जिसके बेस पर हम लोग कहते हैं कि हाँ ये मोहनजोदड़ो उस समय के सबसे अति कह लीजिए कि उन्नत किस अति का शहर था और सबसे बड़ा शहर था। वहाँ की एक बड़ा स्नानागार भी मिला है, जो कि एक धार्मिक यात्रा पर उसमें स्नान विस्नान किया जाता था। ठीक है, आइए यहाँ से जो मिला साक्ष्य हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक शायरी हो जाए, जो कि हमारे स्टूडेंट द्वारा भेजा गया है। यह है अमन दुबई, जो कि आपको शायरी बहुत झकास है कि दिल का दर्द कभी बताया नहीं जाता, कि दिल का दर्द कभी बताया नहीं जाता, गम का दर्द कभी सुनाया नहीं जाता, कि दिल का दर्द कभी बताया नहीं जाता, गम का दर्द कभी सुनाया नहीं जाता। देख लो जी भर कर चेहरे को, क्योंकि कफन बार बार हटाया नहीं जाता। तो बहुत बेहतरीन शायरी किया है। तो बहुत जगह शायरी भेजे थे, जो कि अमन दुबे जी, जो कि बहुत मस्त था। और आप लोग एंजॉय इन्हीं तरह करते रहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं साक्ष्य। ठीक है, तो हम लोग आइए साक्ष्य के बारे में बात करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो पहला जो मिला है वो पुरोहित, जो कि पुरोहित आवास है। दूसरा मिला है कि घरों में कुआं मिला है। और तीसरा जो मिला है विशाल एगो स्नानागार मिला है। ठीक है, तो तीसरा जो मिला है एक विशाल, यहाँ से टाइप कर देते हैं, एगो विशाल एगो विशाल स्नानागार मिला है। और चौथा जो मिला है अन्नागार मिला है। ठीक है, एक अन्नागार मिला है। और बहुत, और पांचवा जो मिला है सूती वस्त्र का उद्योग मिला है। ठीक है, पांचवा जो है पांचवा है सूती वस्त्र का उद्योग मिला है। और छठा जो है वहाँ का, जो कि समझ लीजिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे लंबी चौड़ी जो कि सड़क है, और पूरब से पश्चिम मैंने एक दूसरे को समकोण पर काटती, जैसे होता है ना कि आपको बता दें कि ये हो गया आपको पश्चिम, मान लीजिए कि ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये पूरब हो गया। ठीक है, तो जैसे अभी के डेट में क्या है कि किसी भी गली से सड़क निकाल दी जाती है, लेकिन सिंधु सभ्यता का एक खासियत है कि जो कि पूरब से पश्चिम जाता है,
और इधर उत्तर से दक्षिण जाता है, माने एक दूसरे के समकोण पर काटती है, ठीक है। और यहाँ के जो घड़े हैं जो कि आपको दिखाई देगा कि जितना जो घर है इस सब का द्वार जो है एक सड़क जैसे यहाँ ये मुख्य सड़क होगी, आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मुख्य, और यहाँ से एक छोटी सी पतली सी गली निकली हुई है। और घर के जितना भी जो घर है उस सब का दरवाज़ा इस गली से निकलेगा, ना कि मेन द्वार उड़ी किसी घर का गेट नहीं रहता है, ठीक है। और प्लस में साइड साइड से एक अच्छी क्वालिटी की जो कि नाली पास है, जो लोग के घरों के पानी एक शहर से दूर जाके गिरता है। तो समझ लीजिए उस समय का आज से लगभग 2500 से 750 ईसा पूर्व इतना बेहतरीन तरीक़ा से एक नगर के बसाना, एक शहर के बसाना शायद आज भी संभव नहीं है। क्या कि आज भी देख रहे हैं कि गांव के जो कूड़ा कचरा बारिश होता है, शहर में तो देखिएगा पूरा रोड पर ठेहुना भर पानी में दही चलाता है। गांव में देखिएगा तो जिधर तिधर पानी लगा रहता है। मतलब आज जो पहले आज से लगभग 25 से लेकर 750 ईसा पूर्व हो गया, शायद आज नहीं हो सकता है और संभव भी लगता है शायद। क्या कि आज की जितना भी सरकार है सब जानबे करते हैं किस प्रकार की सरकार है। तो खैर आज से 1 लाख गुना बेसी उस समय का व्यवस्था था, ठीक है। बस एक शहर था लोथल, जो कि वहाँ के जो घड़े थे उसका मुख्य जो गेट है आज भी संभव नहीं है कि उस तरह का शहर को बसाया जाए। और संभव कि नहीं, अगर लोग चाहते तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, बट लोग चाहता नहीं है। छोड़िए खैर उस सब बात को, हम लोग अपना क्लास को पूरा करते हैं, ठीक है। तो एक वहाँ से चौड़ी सी सड़क मिला है जो कि एकदम फ्रेश एक दूसरे के समकोण पर काटती है। तो आपको बता दें कि सबसे चौड़ी सड़क है और एक बहुत बड़ा सभागार है, जो कि जैसे कि नेता मुखिया आज की डेट में पंचायती होता है तो किसी बड़ के पेड़ लगे इनार पर या चौक चौराहा पर लोग बैठ जाते हैं पंचायती करने के लिए, फिर भी न्याय किसी को नहीं मिलता। बट उस समय एक सभागार था जो कि बड़े बड़े आदमी जो उस समय के जो यहाँ के मुखिया प्रधान जो भी होंगे एक साथ बैठ के और अपने जो आने वाले समस्या पर बात करते होंगे। तो छोड़िए उस बात के बाकी एक बहुत बड़ा सभागार मिला है जो कि वहाँ के एक अपने आप में विशेषता है, जो कि आपको हम लिख देते हैं। एक सभागार मिला है और पशुपतिनाथ जो कि महादेव का एक उस समय भी महादेव का प्रचलित था। आज से समझिए कि 2500 से 750 ईसा पूर्व 1700 ईसा पूर्व की बात है कि पशुपति महादेव, इसीलिए उनको आदि या अनादि नहीं कहा जाता है, देवों के देव महादेव। तो उनका भी मूर्ति एक मिला है जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि एक पशुपतिनाथ का मूर्ति है। और वहाँ से एक कांसे की नर्तकी मिली है जो कि डांस मुद्रा में दिखा रहा है अपने आप को, जो कि बहुत उस समय के ये दर्शाता है उस समय के लोग खेती बाड़ी में नहीं, सर सफाई में बल्कि इंजॉयमेंट में भी अपना रुचि रखते थे। और बढ़िया बढ़िया चित्रकारी ड्राइंग भी मिला है जो मनका पर आपको देखने को मिलता है। तो एक कांसे की नर्तकी मिली है जो कि मूर्ति, ठीक है। कांसे की नर्तकी मिली है और लास्ट जो अभी तक मिला है वहाँ पे एक तांबे की जो आती है ना, 1.5 टाइप की कह लीजिए या मैनिकन का कह लीजिए, ये तांबे भी वहाँ से मिले जो कि आपको ताम्रप्रसान में हम बताए थे कि पूरा प्रसान का सबसे अंतिम समय था ताम्रप्रसान का, जो कि उसमें लोग सुव्यवस्थित से रहना खाना पीना सब हो गया था। बट उस समय एक धातु का खोज होता है जिसका हम कहते हैं तांबा, ठीक है। तो उसी तांबे से औद्योगिकरण है शुरू हुआ और वही रूप जो है सिंधु सभ्यता में आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ से
तांबे का भी साक्ष्य मिला है। तो सिंधु सभ्यता जो मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा स्थल है, तो उस पर हम लोग जो वहाँ के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उस पर हम लोग बात किए हैं। तो एक और साड़ी आया पूजा कुमारी, जो कि साड़ी लिखी है कि तू पलट कर आ तो सही, आके नज़र मिला तो सही। यानी तू पलट कर आ तो सही, आके नज़र मिला तो सही, सही मैं जनाजा से उठ जाऊंगा, सही मैं जनाजा से उठ जाऊंगा, तू आके आवाज़ लगा तो सही। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन शायरी है, जो कि इंजॉय बाकी आप लोग इस चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, ये सब कहने के लिए ठीक है, शायरी शायरी पर आने दीजिए। आप लोग इस शायरी के मतलब पूरा मत निकालने लगिएगा और इसके पीछे मत भागिएगा। ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए। तो उनका हम कहना चाहते हैं पूजा कुमारी कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि इंजॉयमेंट पर। ठीक है, शायरी जब कामयाब हो जाइएगा तो होते रहेगा। तो जय हिंद आप सभी को।